फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं कि क्या भगवान सद्गुणों के आधार पर तय होना चाहिए, अच्छे कार्यों के आधार पर तय होना चाहिए, अच्छे न्याय व्यवस्था के आधार पर तय होना चाहिए, या शक्ति के आधार पर, डर से, लोभ लालच से? हमें यह सोचना चाहिए फ्रेंड्स कि हम जिन महापुरुष को, जिन दिव्य आत्माओं को भगवान मान रहे हैं, वे सत्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। हमारी आत्मा उनसे प्रेम करती है तो क्यों करती है? डर से करती है, लोभ लालच से करती है, या उनके गुणों के आधार पर करती है, सद्गुणों के आधार पर करती है? फ्रेंड्स, यदि हम कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, तो उनके गुणों के आधार पर करते हैं, उनमें सद्गुण है इसलिए करते हैं। एक बात। दूसरी बात कि यदि कृष्ण की हम पूजा करते हैं, कृष्ण महान थे, शक्तिशाली थे, समाज का उपकार करते थे, समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित किए थे, सत्य धर्म की स्थापना किए थे, तो हम कृष्ण की पूजा करते हैं। लेकिन सोचने की बात यह भी है फ्रेंड्स कि कृष्ण यहां पर कौन सा आदर्श स्थापित कर चुके हैं। राधा कृष्ण के लिए समर्पित थी, रुक्मिणी कृष्ण के लिए समर्पित थी, जाम्बवती कृष्ण के लिए समर्पित थी। कृष्ण को उनके गुणों के आधार पर स्वामी मानती थी। उस समय कृष्ण से भी बड़े महान देवता लोग थे, भगवान थे, शक्तिशाली थे, लेकिन राधा का मन, रुक्मिणी का मन कभी इधर उधर न भटका। उनका पति जो भी था, राधा ने, रुक्मिणी ने उनसे प्रेम किया, उनको भगवान बना दिया। फ्रेंड्स, यदि आज कोई लोभवश कि हम कृष्ण की शरण में जाएंगे तो हम महान बन जाएंगे, कृष्ण की शरण में जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, इस वश कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यह बात हमारे समझ से सही नहीं है। आप कृष्ण के सद्गुणों से उनसे प्रेम कीजिए, लोभ बस नहीं, लालच बस नहीं, धन की कामना से नहीं। यदि राधा से आप सीखे होते, रुक्मिणी से सीखे होते कि बड़े और महान देवताओं को छोड़कर भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसी तरह यदि किसी गर्ल्स की, किसी महिला की अपनी उनके पास में अपनी भाग्य क्षमता के आधार पर जो उनके पति मिले, उनको चाहिए कि उन्हीं को वे कृष्ण और राम बना लें, क्योंकि महिला में, उनके गुणों में वह शक्ति होती है कि वे अपने पति को राम और कृष्ण बना सकती है। और यदि अपने पति को वह राम और कृष्ण के रूप में गढ़ सकती है, अपने पति को राम और कृष्ण बना सकती है, दिव्य आत्मा, दिव्य महापुरुष बना सकती है, तब उस महिला को भी अपने पति पर बड़ा गर्व होगा। लेकिन आप अपने पति से इतर यदि दूसरे को पति मानते हैं, दूसरे की पूजा करते हैं, लोभ से, लालच से कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो आप उनसे सीखिए कि वे कितना कष्ट काटकर, राम और कृष्ण कितना कष्ट काटे थे, तब भगवान कहलाए। यदि आप कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण के लिए राधा कितना तप की थी, और तब भगवान बनाई थी उसको, कृष्ण को। सीता कितना कष्ट काटी थी, तब भगवान बनाई थी राम को। भी आप अपने पति के लिए कुछ कष्ट नहीं काटना चाहते, तप नहीं करना चाहते, और लोभवश जो तप हो गया है, जो कष्ट काटकर भगवान बन गए हैं, उनके शरण में जाकर लालच से आप उनसे कुछ लेना चाहते हैं, तो यह गलत बात है। आप कृष्ण की पूजा कर सकते हैं,
कीजिए, प्रेम कीजिए, लेकिन लालच बस नहीं। भगवान है वे, लेकिन अपने पति को भी भगवान माने आप, अपने पति को कृष्ण और राम की तरह बनाए आप, तब प्रशंसा होगी। एक दूसरी बात, यदि कोई राम राज्य की कल्पना करते हैं कि राम बहुत सुंदर राजा थे, तो चलिए हम राम की पूजा करेंगे। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि राम अपनी पति धर्म का पालन ठीक ढंग से कर पाए थे? क्या राम को पता नहीं था कि सीता निर्दोष थी? जब सीता के निर्दोष होते हुए एक राजा को यह पता था कि उसकी एक ऐसी प्रजा है जो पूर्ण रूप से निर्दोष है और उसको न्याय नहीं दिला पाए, प्रजा के दबाव में, प्रजा में कुछ लोगों के दबाव में वे सीता को घर से निकाल दिए। तो आपसे मैं फ्रेंड्स पूछना चाहता हूं कि जब आप भगवान कहलाते हैं और भगवान के विषय में कहा जाता है कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होई। यदि आपके विषय में कहा जाता है कि जिसको भगवान रखने वाले हैं, यदि दुनिया भी उसके शत्रु बन जाती है, तो भगवान उसको बचा लेते हैं, उसे निर्दोष साबित कर देते हैं। यदि ऐसा कहा जाता है तो राम यदि भगवान थे तो सीता के बारे में उनको पता था, तो निर्दोष साबित करने में क्यों नहीं लगे कि सीता को वे घर से निकाल दिए? वे महान थे, उपकारी थे, भगवान थे, मैं मानता हूं, लेकिन एक अच्छे राजा के रूप में जो यह जानते हुए कि मेरी प्रजा निर्दोष है और उनको वे न्याय नहीं दिला पाए, आप उनको कहते हैं बहुत अच्छे राजा थे और हमें राम राज्य चाहिए। तो क्या आपको ऐसा राज्य चाहिए कि आप निर्दोष हो, आपको आपका शासक निर्दोष सिद्ध न कर पाए? फ्रेंड्स, सोच के देखिए, भगवान माने, परंतु आप भी अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, उनसे जो गलतियां हुई हैं उनको भी सुधारने का प्रयास करें और अपने कर्मों के बदौलत भगवान बने। जय श्री राम।